शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। हम आप जीव नित्य सांसारिक विघ्न बाधाओं के कारण, भगवान के कमलवत चरणों की दासी माया के कारण जकड़े हुए हैं। किसी को संतोष प्राप्त नहीं हो रहा प्यारे। तो मेरे प्रभु ने एक ऐसी व्यवस्था दी भागवत महापुराण के रूप में कि जिसका अवगाहन करके भक्तजन कृतार्थ हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। ये जो लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण है ना, इस पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से, पाठ करने से भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त ऐसा करता है मैं उससे संतुष्ट रहता हूं, और मेरे संतोष का सबसे बड़ा कारण भी यही है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापम क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश अर्थात रचयिता ब्रह्मा, हे पुत्र सुनो, यश धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदा मेरे भागवत महापुराण का सेवन करते रहना चाहिए। मम संतोष कारणम, जिसमें भगवान को संतोष हो प्यारे, वह कार्य तो हमें नित्य करना चाहिए। लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, वैभव संपदा होती है, लेकिन उनका पुण्य न एकत्रित होने के कारण वो भागवत विमुख है, इस कथा श्रवण से विमुख है। जरूरी नहीं है कि आप धनवान हो तभी आपको भागवत प्राप्त होती है प्यारे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब कोटि कोटि जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके यह सत्संग, यह भगवान की कथा प्राप्त होती है। हे नारायण भक्तों, कल आप सबने करदम ऋषि को अपनी देवहूति कन्या प्रदान करने की कथा विराम के पूर्व श्रवण किया आप लोगों ने, जिनसे 9 कन्याएं हुई थी ना। हाँ, जब 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो अपने वचनों के अनुसार मनु महाराज को जैसा वचन दिया था करदम ऋषि ने कि जब संतान उत्पत्ति हो जाएगी तो मैं वन की यात्रा कर लूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, आश्रम पद्धति छोड़कर निकल जाऊंगा। आज जैसे ही वो वन की ओर जाने लगे तो उनकी धर्म पत्नी देवहूति ने कहा, ब्रह्मन् दुहित्रमिस्तुभ्यं दिमिग्र्याः पतयः समा कश्चित्स्त्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रजते वनम। हे नाथ, आपके वन चले जाने के बाद मेरी पुत्रियों का विवाह कौन करेगा? आखिर उनको वरण कौन करेगा और उनके लिए सुंदर वर खोजने कौन जाएगा? कम से कम एक पुत्र हो जाए तब आप जाइए। हे नाथ, आप रुक जाइए, रुक जाइए।
कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आखिर क्यों? मैंने तो वचन दिया था ना। तो कहने लगी, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ बिनु तुम जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, 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 कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे नदी की शोभा जल से है, अगर नदी में जल ही न हो तो फिर उस नदी की कौन सी किलोमीटर आगे। तो आज भक्त आनंद से यहां स्नान करते ना। हाँ, कुछ तो कारण होगा नारायण के पृथ्वी पे शायद हमारा आपका सामंजस्य प्रकृति रूपी परमात्मा से बन नहीं पा रहा है। अब दोषारोपण हम आप करें किसी और पर कि फला चीज महंगा हो गया है, ये महंगा हो गया है, दाल महंगी हो गई है, गेहूं महंगा हो गया। प्यारे, दोषारोपण करने के पूर्व हमें यह विचार भी करना चाहिए कि हमने खेती की है कि नहीं, हमने बुआई की कुछ की नहीं। पहले हमारे आपके पूर्वज खेत खलिहान और प्रकृति रूपी परमात्मा से जुड़ के रहते थे, और उसका प्रतिफल यह होता था कि वो जब चाहते थे तब जल वृष्टि हो जाती थी। आज हाथों में स्मार्ट वॉच है हमारे आपके, जन जन के हाथों में मोबाइल है, लेकिन याद करिए पहले के हमारे आपके पूर्वज धूप देखकर बता देते थे ओरी पर, अपने दरवाजे पर कि कितना समय हुआ है प्यारे। हाँ, नारायण भगवती गंगा मैया है, वहां साफ सफाई की व्यवस्था हमारा कर्तव्य है। आजकल तो ऐसा भी दिखा जाता है घाटों पे कि लोग जाकर मदिरा पान करते हैं। अब जब तीर्थ स्थल को भी नहीं छोड़ोगे, पवित्र भूमि को भी नहीं छोड़ोगे, तो भगवान भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हिमालय की कंदराओं में पहले के ऋषि मुनि महात्मा
उत्तर दिशा की यात्रा करते थे राजा लोग, भगवान के भक्तजन। लेकिन हमने उस उत्तर दिशा के धाम को भी पर्यटन स्थल बना दिया। 2012 का जब आया तूफान न, तो भगवान ने बताया कि मैं कौन हूं और तुम सब कौन हो। प्रकृति से जुड़ के रहें, परमात्मा स्वतः आप पर अनुकंपा करेंगे। प्यारे, देवहूति मां कह रही है कि हे नाथ, कि जैसे जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, अतैसै नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे अगर यह शरीर है और इसमें से यह जीव निकल जाए, उड़ जाए, तो इस शरीर की कौन सी शोभा है। घर वाले अपने सगे संबंधी भी कहने लगेंगे भैया बाहर निकालो नहीं तो दुर्गंध आने लगेगी। तो इस शरीर की शोभा जीव से जैसे है, नदी की शोभा जैसे जल से है। हे नाथ, बिना आपके हमारी शोभा नहीं है। स्त्री का भूषण ही उसका पति है। जैसे नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति। जैसे तारों की शोभा चंद्रमा से है ना, उसी प्रकार नारी की शोभा उसके पति से है। हे नाथ, आप बन के यात्रा मत करिए। ऋषिवर ने कहा, हे देवी सुनो, तृष्णा सर्व पापिष्ठा नित्योद्वेग करी स्मृता, अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबंधनी। तृष्णा से बढ़कर पाप विष्ठा, उद्वेग में डालने वाली, कोई भयंकर पाप में बांधने वाली और कोई खोटी बुद्धि वाले जो मानव है, जब तक इस तृष्णा का त्याग नहीं करते तब तक वो बंधन में जकड़ ही रहते हैं। मनुष्य चाहे जवान हो, यौवनावस्था को प्राप्त हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो, उसकी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। इसलिए इस तृष्णा को मारकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सौंप देना चाहिए। कर्दम ऋषि ने समझाया कि हे देवी, पुत्र से कोई सुखी नहीं होता, सुख तो भगवान के श्री चरणों में है। लेकिन बारंबार प्रार्थना करने के बाद देवहूति जी के ऐसे वचनों को सुनकर कुछ समय रुकने के पश्चात कर्दम जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होंगे और तुम्हारा यश बढ़ाएंगे। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। उधर मैत्रेय जी यह संवाद विदुर जी से कर रहे हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे नगृरिवदारुणी। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारे गर्भ से स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है, समय आया नारायण भगवान उसी प्रकार प्रकट हुए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में ब्रह्मा इत्यादि देवता पुष्पों की बौछार करने लगे। पुष्प फेंककर भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके
आज वो विनती करने की लगे कि आपकी जय जयकार हो नाथ, आपकी जय जयकार हो। अयम विदिष्टगणाधीशेय अयम सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्ये सुसम्मतः लोके कपिल इख्याख्याम गंतान्ते कीर्तिबंधनः। ब्रह्मा जी आकर करदम ऋषि से कहने लगे कि हे करदम ऋषि, आपके पुत्र का जो स्मरण करेगा उसकी समूल विषय वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। ये सिद्धों में प्रमुख और सांख्य योग के प्राकट्य करता होंगे और इनका नाम कपिल होगा। ये कपिल भगवान के नाम से जाने जाएंगे। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ब्रह्मलोक को गए। उधर करदम ऋषि ने पुत्र प्राप्त के बाद भगवान का चरण स्पर्श करके, पुत्रवत जरूर भाव था वहां, लेकिन वो जानते थे कि ब्रह्मादेव ने कहा है, ब्रह्मदेव ने कि ये भगवान है साक्षात। उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके वो चल पड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन की बात है, भगवान कपिल देव की मां देवहूति जी बैठी हैं भगवान के सामने और एक सुंदर बिछौना बिछाया, आसन लगाया और अपने ही पुत्र से हाथ जोड़कर कह रही हैं कि हे नाथ, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान कपिल जी ने कहा कि बताओ मां, क्या पूछना चाहती हो? तो कहने लगी कि हे पुत्र, हे भूमन प्रभु, मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय वासनाओं की लालसा से बहुत ऊब चुकी हूं। ये इंद्रियां मुझे नित्य नई नई इच्छाओं के प्रति प्रेरित करती हैं और यह भी सत्य है कि उन्हीं इच्छाओं के फलीभूत आपका मेरा पुत्र बनकर आना हुआ है। मेरी इंद्रियों और इनकी इच्छा और कामना रूपी अग्नि में वासना रूपी हवन करते करते मैं अज्ञान अंधकूप में डूब रही हूं। हे नाथ, मेरा कल्याण करिए, मेरी रक्षा करिए। आपकी कृपा से अब मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। हे नाथ, इस अंधकार पथ को दूर करके सुंदर कपिल नेत्र से जो आप प्रकट हुए हैं ना, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करती हूं कि देह में मैं और मेरेपन का जो अवग्रह आपने लगा दिया है वह दूर कैसे हो। कि यह मेरा पुत्र, वह दूसरे का पुत्र, यह मेरी संपत्ति, वह पराई संपत्ति, यह मेरा भाई बंधु, वह दूसरे का भाई बंधु। ये अवग्रह इस देह का है, यह समाप्त कैसे हो। मैया देवहूति ने कहा कि हे परब्रह्म परमात्मन, आप मुझ पर कृपा करिए। भगवान ने कहा, हे मां, जानियत बही जीव जब जागा, 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 जब सब विषय विलास विरागा,
विषय विलास विरागा। हाँ जानिय तब ही जीव जब जागा। जानिय तब ही जीव जब जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। बोलिए कपिल देव भगवान की। जय हो। मेरे भगवान ने कहा हे मां, प्रातः काल उठ जाना कोई जागना नहीं होता है हो। जब संसार के विषय वासनाओं से मुक्त होकर मनुष्य अपने इसी काया में बैठे परम पिता परमात्मा को जागृत कर ले और संसार के विषय संग से मुक्त हो जाए, तभी जीव को हे मां जागना कहते हैं। हे मां, मन एव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो। बंधाय विषया संगो तन्मुक्तैर्निर्विषयं मनः। कह रहे हैं कि हे मां, जो मन संसार परिवार घर बार की ओर लगता है वही मन बंधन का कारण बनता है, और जो भगवान के श्री चरणों की ओर लग जाता है वही मन मोक्ष का कारक बन जाता है। स्थिर चित्त लोगों की जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है मां। हे मां, जब प्राणी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब अपना सुहृद, अपना माता, अपना पिता, भाई, बंधु, मनुष्य मुझे मानने लगता है, तब उसका मोह जो मिट जाता है और वह मोक्ष का पात्र बन जाता है। ऐसे मेरे भक्त को कभी काल चक्र भी बांध नहीं सकता। मैया ने कहा, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। हे नाथ, आपके वचनों से मुझे बड़ी तृप्ति मिल रही है। मैंने आज परम प्रभु को पा लिया। आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरे परम पिता परमात्मा हैं। क्योंकि आप में दोष बुद्धि नहीं है, आप तो समदर्शी हैं नाथ, सबको एक समान देखते हैं। भगवान ने कहा, हे मां, मन मतंग मानत नहीं, जब तक खता न खाए। अगर्भ रहे पर विधवा, पाछे जस पछिताए। हे मां, जब तक हमें यह माया रूपी जो मेरी दासी है जकड़ कर अंधकूप में डाल नहीं देती है संसार में लिप्त मनुष्य को, तब तक वह मानता नहीं है। वेद पुराण शास्त्र, धर्म पथ, सत्कर्म पथ, ज्ञान पथ, मैंने सब तो बता दिया, लेकिन मनुष्य
समझ नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार ये मन तब मानता है जब उसे दंड मिलता है। अब बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं रह जाता। जैसे कोई विधवा स्त्री गर्भवती हो जाए तो वह कलंकनी हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन कलंकित हो जाता है। हे मां, मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी दुस्तर है। आप हवा को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन मन को कैद नहीं कर सकते प्यारे। हाँ, कुछ साधन भगवान ने कहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा गुणानुवाद करके, वंदनादि करके, कीर्तनादि करके, व्रत उपवास जप तप भगवन नाम कीर्तनादि से कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए इस मन को बस में किया जा सकता है। गीता तु मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रमीति ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जुन। भगवान ने गीता में लिखा है प्यारे कि हे अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करता हुआ मेरे पास मेरे सामने बैठकर नृत्य करने लगे, मैं सत्य कहता हूं, उस गान और नृत्य करते हुए भक्त के द्वारा मैं जीत लिया जाता हूं, उसका हो जाता हूं। ये साम चित्ते भसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासम स्वप्ने व्यमल मूर्तयः। जिसके हृदय में निरंतर प्रेम स्वरूपिणी भक्ति निवास करती है, वह मनुष्य शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी कभी यमराज को नहीं देख सकता है। हे नारायण भक्तों, यमराज तो छोड़िए, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जो मेरी भक्ति से युक्त है ना, जो मेरा है, न भूत न प्रेत न पिशाच न राक्षस न देवता उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह मेरा है। और जो मेरा है, जो मुझे भजता है, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे मां, जो मेरा गुणगान करता है, नित्य मेरे आश्रित रहता है, वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। जो भूतों को पूजता है, वह भूतों को प्राप्त होता है। जो पिशाच राक्षसों को पूजता है ना, वो अंत काल में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह प्यारे कि जब आपका संबंध राष्ट्रपति से है, तो काहे के लिए मंत्री मिनिस्टर के चक्कर में पड़े। हाँ, आपके पास तो जगत के नियंता ब्रह्म अनामय अज भगवंता अव्यापक अजित अनादि अनंता, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि समुद्र कोटि कोटि सूर्य समाहित है, ऐसे भगवान को छोड़कर भला किसे भजा जाए। हे नारायण, मन्मनामव भक्त्योत्यो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेष्यति न सत्यं ते
प्रति जाने प्रियोसी में। हे मां, केवल मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, क्योंकि जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूं और मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। एक भक्त कहने लगा, मुहे पागल जमाना कहे, मोहे पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए मोहे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए मोहे पागल जमाना कहे, कन्हैया तेरे लिए मोहे पागल जमाना कहे, सब कन्हैया तेरे लिए, संवरिया तेरे लिए, संवरिया तेरे लिए, संवरिया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए। जय हो। मन में बसे हो मुरली मनोहर, 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 जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, मेरी प्रीत ये हो मेरी प्रीत ये, मेरी प्रीत ये बनी रहे, संवरिया तेरे लिए, मेरी प्रीत ये बनी रहे, संवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए, लाखों के बोल सहे, कन्हैया तेरे लिए, धीरा भी भगवान के श्री चरणों में भाव पूर्वक अपने को समर्पित करते हुए जय हो। प्रीत लगा कर छोड़ न जाना, प्रीति लगा कर छोड़ न जाना, प्रीत लगा
लगा कर छोड़ न जाना। जाते हो तो जल्दी आना, जाते हो तो जल्दी आना। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बीतती रहे कन्हैया तेरे लिए, तेरे चरणों में बीतती रहे कन्हैया तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए। हो मीठी मीठी तालियों की सेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार अगर भगवान के नाम की लत लग गई प्यारे ना, फिर वो छूटे नहीं छूटती। मैंने तुमसे नेह लगाई, मैंने तुमसे नेह लगाई। मैंने तुमसे नेह लगाई। मैंने तुमसे नेह लगाई। हृदय में तुम्हारी ज्योत जलाई, हृदय में तुम्हारी ज्योत जलाई। मेरी ज्योति हो मेरी ज्योति, मेरी ज्योति जलती रहे संवरिया तेरे लिए। मेरी ज्योति जलती रहे संवरिया तेरे लिए। पागल जमाना कहे संवरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे संवरिया तेरे लिए। हाँ संवरिया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। हे नारायण, जब तक हमारा पूर्ण समर्पण परमात्मा के निकट नहीं होगा, उनके चरणों में नहीं होगा, राग युक्त होकर भगवान से प्रेम नहीं किया जाता प्यारे। भगवान से प्रेम अनुराग युक्त, अनुरक्त होकर जिस दिन हमारा आपका भाव बन गया, उसी दिन परब्रह्म परमात्मा इसी शरीर में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि शरीर के दाहिने भाग में धर्म का वास होता है और शरीर के बाएं भाग में अधर्म का वास होता है। जब मंदिर जाएं, नए घर में जाएं, गृह प्रवेश करते समय, किसी यज्ञ मंडप में जाएं, भगवान की चौखट पे जाएं, तो सदैव अपना दाहिना पैर अंदर प्रवेश कराना चाहिए प्यारे। यही कारण है कि जब एक नव विवाहिता बहू घर में आती है तो माताएं लोटे में अक्षत भरकर कलश में
पैरों से, दाहिने पैर से ठोकर मरवाती हैं कि वह अन्न लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यश लक्ष्मी के रूप में आज उनके घर में प्रवेश कर रही है। संकल्प सदैव दाहिने हाथ से। पत्नी जब तक बाएं भाग में होती है तब तक वह धर्म के लिए प्रमाणित नहीं मानी गई है। धर्म करते समय उसे दाहिने ही रखना होगा, क्योंकि वह धर्म बनकर आपके दाहिने है। हे नारायण, आज भगवान कपिल ने कहा कि हे मां, मेरे ही कारण यह जगत प्रकाशित है और एक मेरे सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वह सब अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ छाड़ कर इधर उधर न भटकते हुए एक मेरा कीर्तन करो। भगवान कहते हैं एक मेरा भजन करो। हे नारायण, आज यहां पर मां को अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग का वर्णन किया। आज ध्यान योग के विषय में शिक्षा देने लगे कि हे मां, यथाशक्ति जिस प्रकार हो सके स्वधर्म का आचरण करते हुए जो मिल जाए उसी में संतोष करना मेरी परम भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखहीं पर दोषा। आठव जथा, हे मां, जो मिल जाए उसी में संतोष करना। लेकिन संतोष मिलता कहां है हो? हाँ, बीटीसी भैया परेशान है कि हमारी प्रधानी बन जाती तो बढ़िया हो जाता। हाँ, प्रधान जी परेशान है कि जिला पंचायत का टिकट मिल जाता अगर बढ़िया पार्टी से तो आज बात बन जाती। जिला पंचायत बेचारा परेशान है कि हम जिलाध्यक्ष हो जाते। प्रयागराज के जिलाध्यक्ष परेशान है कि हमको विधायकी सांसदी का टिकट मिल जाता। सांसद सोच रहा है कि मैं कैबिनेट मंत्री बन जाता। कैबिनेट मंत्री सोच रहा है कि मैं काश प्रधानमंत्री बन जाता। सत्य कहता हूं प्यारे, आपके पास जो है, अगर आपने यह मान लिया कि ये प्रभु कृपा है तो परम संतोषी आप हैं। आपसे बड़ा कोई संतोषी नहीं है। कहीं न कहीं जाकर तो आपको संतोष करना ही होगा प्यारे। तो ये भटकाव क्यों? आठव जथा लाभ संतोषा। भगवान कहते हैं कि हे मां, एकांत सेवन करके, सत्य का पालन करके, अहिंसा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, वेदाध्ययन करते हुए, प्राणवायु को जीत कर प्राणायाम के द्वारा निर्लेप होकर बुद्धि को अपने नासिका के अग्रभाग पर स्थिर कर लेना चाहिए और केवल मेरा चिंतन करना चाहिए। हे मां, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।
भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, जैसे हमारे यजमान जी ने वहां मंडप में दीपक अखंड जल रहा है ना, हाँ, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए एक बढ़िया शीशा लगाया गया है कि वह बुझे नहीं, क्योंकि वह आपके धर्म का प्रतीक है। तो जैसे वह दीपक व्यवस्था करने पर नहीं हिलता डुलता, उसी प्रकार अष्टांग योग के द्वारा मनुष्य को अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। अभी कोरोना काल में 2 साल, 1.5 साल, 2 साल लगभग घर तो पास में ही था, लेकिन हम उसी समोगरनाथ बाबा के मंदिर पे एकांतवास किए। घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर था वह मंदिर, नेवादा समोगर ग्राम सभा जहां है। घर वाले सोचे लगता है निकल लिए अभी, अब वापसी नहीं होगी। अब माता जी हमारी बड़ी परेशान, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि भगवान शिव के निकट किया गया कोई काम कितना पुण्यकारी होता है। आप घर में पूजा करो, उसका 1 गुना फल प्यारे। गौशाला में करो 10 गुना फल। आप गंगा के तट पे करो सहस्त्र गुना फल। तीर्थों में करो 10,000 गुना फल। लेकिन वही आराधना, वही उपासना आप भगवान शिव के देवालय में करोगे तो कोटि करोड़ गुना फल होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, हे मां, इस सृष्टि में सब मेरे द्वारा उपजाए गए हैं। मनुष्य को सब प्रकार से मेरा चिंतन करते हुए मुझे प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। ध्यान योग, भक्ति योग, सांख्य योग का वर्णन किया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हे नारायण भक्तों, यहाँ उस साधन की बात नहीं हो रही कि 2 अगरबत्ती लगाकर भगवान को प्रसन्न करके आप मोक्ष प्राप्त कर लो। शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान का चिंतन। एक बार और बता दे, यही धर्म साधन परलोक गमन का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहां जियो का टावर नहीं होगा कि बाबा बताएंगे आओ बेटा सीधा रास्ता है जो परदादा चले गए हैं। आपको इसके लिए स्वयं धर्म करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा और पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सुधारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान कपिल ने
अपनी माता को यहां ज्ञान प्रदान किया। उनके मन में जो विषय वासनाओं का जाल था, भगवान ने अपने ज्ञान रूपी खड्ग से उसे काटकर आज उन्हें कृतार्थ किया। इधर गंगा के तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज परीक्षित। सुखदेव भगवान उन्हें कथा श्रवण करा रहे हैं। शिव दक्ष देश की कथा कही कि कैसे भगवान शिव से उनके ससुर जी से बैर था। यद्यपि राम कथा का विषय है, लेकिन भागवत में उसका वर्णन है। तो कभी सौभाग्य रहा तो उस कथा को पुनः यहीं से स्पर्शित करते हुए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। आपने कल श्रवण किया कि जो प्रथम स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के कामासक्त शरीर के भाग जो दो हुए, प्रथम भाग से मनु महाराज और दूसरी से सतरूपा, हाँ, इनका जन्म हुआ। हे नारायण भक्तों, मनु महाराज ने अपनी सतरूपा नामक भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र पैदा किए। 3 कन्याएं हुई। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरचि प्रेयसी पत्न्युर्तरां यत्सुतो ध्रुवः। हे नारायण, राजा की 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति था। सुरुचि वह जो अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार महाराज को चलने पर विवश कर दे, और सुनीति वह जो अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति करा दे। एक दिन की बात है, ये जो सुरुचि है ना, इनके पुत्र का नाम उत्तम था। तो महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठकर उत्तम खेल रहा था, और उसी समय भैया ध्रुव छोटे से आ गए और उन्होंने कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। जैसे ही ये वचन सुना, पास में खड़ी उनकी सौतेली मां ने तो कहने लगी, सुरुचि उवाच तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोच्छसि नृपासनम्। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो ना, ये जो तुम्हारे पिता है ना, अगर तुम इनकी गोद पाना चाहते हो ना, तो जाकर तप करो। तप बल विप्र सदा बरियारा। अगर बाबा भोलेनाथ ने तप न किया होता तो सृष्टि का संहार वो भी न कर पाती प्यारे। हाँ, नर से नारायण इंसान बन सकता है, बस वह सोच ले प्यारे। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुहरन मही भारा।
तप से तुम्हें राजा की गोद प्राप्त होगी और तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। जाओ तप करो, जाओ, तब तुमको राजा की गोद प्राप्त होगी। जैसे ही आज हाथ पकड़कर दुत्कार के भगाया ना, भैया रोते रोते पहुंचे हैं अपनी मां सुनीत के पास। ध्रुव ने कहा, हे मां, आज मैं पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही उनके निकट गया तो मेरी मां ने कहा कि तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो जाकर तप करो। मुझे तिरस्कृत किया गया। आज अपने छोटे से बालक को देखकर मैया ने अपने हृदय से लगाया और कहा, बेटा, उन्होंने ठीक कहा है। तो पिता की गोद से विमुख हुआ है ना, तो मैं तुझे आदेश देती हूं कि तू बन की यात्रा कर और परम पिता की गोद प्राप्त कर, जिसकी गोद पाने के लिए जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से ऋषि मुनि भी प्यासे हैं। आज भैया ध्रुव चले हैं छोटे छोटे कदमों से। जरा विचार करिए कि क्या आज परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई मां ऐसी है जो अपने 5 वर्ष के बालक को उस भगवान की खोज में भेज दे जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि इस भवकूप संसार में गोता खा रहे हैं। हे नारायण भक्तों, आज जब भगवान को यह पता चला ना कि 5 वर्ष का ध्रुव तपश्चर्या के लिए चला है, तो उन्होंने अपने भक्त, देखिए नारायण, जब भी भगवान को कृपा करनी होती है ना, तो जीवन में कोई न कोई एक ब्राह्मण, कोई गुरु, कोई संत आपके जीवन में अवश्य आएगा। विभीषण पर कृपा की भगवान ने, तो बाबा हनुमान जी पहुंचे हैं। हे नारायण, आज देवर्षि नारद चले हैं और करतल वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिन मिलहि न ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, संत नहीं मेहमान, ता घर जम तेरा किया, जीवत वह शमशान, जीवत वह शमशान, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
देवर्षि नारद चले हैं, तरुवल फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर। तरुवल फल नहीं खात है, नदीन संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन भरा शरीर। परमार्थ के काज में साधन धरा शरीर। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो सुदिष्ट ब्रह्मदेव महाराज की। जय हो। आज देवर्षि नारद